नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देर रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैकर्स ने बिटकॉइन लीगल करने का किया ट्वीट। पीएमओ ने दी जानकारी। आज जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी जनता को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं शिरकत। वहीं कांग्रेस की रैली पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। दिग्विजय सिंह भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 13 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीजेपी मामले में लाएगी स्थगन प्रस्ताव। शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष की तैयारी तेज। छत्तीसगढ़ के बिरगांव चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। 102 स्टार प्रचारकों की लगाई गई ड्यूटी। कई मंत्री होंगे शामिल। प्रचारकों में मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू शामिल। छत्तीसगढ़ में गठित की जाएगी राज्य ग्रीन काउंसिल। सीएम भूपेश होंगे अध्यक्ष। पुनर्योजी विकास को मिलेगी नई दिशा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौड़ लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां क्रिकेट स्टेडियम के मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया स्टेडियम में दौड़ लगाने लगे, जिसमें उनके समर्थक भी उनके साथ दौड़ लगा रहे थे। तभी एक समर्थक ने दौड़ में उनसे आगे निकलने की कोशिश की और वो वहीं गिर गया, जिसका वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर में एकात्म परिसर में बीजेपी सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि बीजेपी पुलिस परिवार के साथ सीएम भूपेश बघेल को पुलिस परिवार की चिंता रही है। सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरा ध्यान लगाने से छत्तीसगढ़ जल रहा है। उन्होंने कहा कि सहायक आरक्षकों ने अपने हथियार रख दिए हैं। वहीं प्रदेश की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ गई है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह मंडला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को लेकर सख्त निर्देश दिए। मंत्री बिसाहू लाल ने कलेक्टर और सीएमएचओ को सभी पर्यटकों का कोविड टेस्ट अनिवार्य तौर पर करने के निर्देश भी दिए। पर्यटक को टेस्ट के बाद ही पार्क में प्रवेश दिया जाएगा। आज भोपाल पहुंचा है सीहोर के लाल जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव धामदा में अंतिम संस्कार। सीएम शिवराज होंगे शामिल। हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ था निधन। ग्वालियर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सीएम शिवराज ने किया। मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र तोमर मौजूद रहे। मेले में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और ड्रोन के प्रयोग को बारीकी से सिखाना है। प्रदेश के सीएम शिवराज ने कहा कि ड्रोन के तकनीकी इस्तेमाल से हरदा में चमत्कार देखने को मिला। वहीं मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ड्रोन से जागरूकता आएगी। ड्रोन से लोगों में जागरूकता आएगी। वहीं ड्रोन मेले में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का बड़ा घोटाला सामने आया। जानकारी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बीच धीरे धीरे ऑक्सीजन सिलेंडर गायब हुए हैं। वहीं अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर सिर पर है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में 600 कुल ऑक्सीजन सिलेंडर में से 370 सिलेंडर चोरी हो चुके हैं। वहीं कंपू थाने में लिखित शिकायत की गई है। हालांकि सिलेंडर कैसे गायब हुए इसका खुलासा नहीं हो सका है।
एनएसयूआई ने साधु वासवानी कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान चलाया है। शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान को लेकर कॉलेज में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। देश प्रदेश के बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्र छात्राओं के साथ एसएसयूआई लड़ाई लड़ेगी। देश और प्रदेश की लगातार बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था से देश और प्रदेश के लाखों छात्र छात्राएं परेशान हैं। बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने कोतवाली क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया, साथ ही थाना में कामकाज का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 25 आरक्षक को ट्रैफिक पुलिस में शामिल किया जाएगा। उन्हें शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फील्ड में भी उतारा जाएगा। साथ ही एसएसपी ने कहा कि शाम के वक्त गोल बाजार इलाके में गाड़ियों की पार्किंग पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा ताकि जाम से निजात मिल सके। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि इंदौर में करीब 2.5 लाख लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लगवाया है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें डॉक्टर ने अपनी वैक्सीनेशन के लिए मना किया है। साथ ही कलेक्टर मनीष ने कहा कि फैक्ट्री, निजी संस्थान सभी जगह जल्द ही सर्च अभियान चलाया जाएगा और जो वैक्सीन को सेकेंड डोज नहीं लगवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिले में तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्योपुर में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर शिवम वर्मा एक्शन मोड में हैं। कलेक्टर स्कूलों में ड्यूटी के वक्त नदारत रहने वाले शिक्षकों की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद ग्रामीण इलाकों में औचक निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बताते हुए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का बुनियादी भविष्य बन सके। खंडवा पुलिस थाने के टीआई बलजीत सिंह शिक्षक की वर्दी में नजर आए। घासपुरा के स्कूल में टीआई साहब ने बच्चों से व्यवहारिक शिक्षा के साथ ही नैतिक शिक्षा के सवाल पूछे। उन्होंने बदले में बच्चों को बिस्किट के पैकेट, चॉकलेट, टॉफी और पेन देकर उनका मनोबल बढ़ाया। टीआई ने बच्चों को अंग्रेजी, गणित की पढ़ाई कराई। दरअसल एक दिन पहले यहां पर स्कूल ग्राउंड में एक छात्र को पत्थर लग गया था। इसी को लेकर पुलिस यहां पहुंची थी। इस दौरान बच्चों के मन से डर को दूर करने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कोरिया में धान खरीदी केंद्र में कलेक्टर की नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गुस्से में आकर कलेक्टर ने किसानों के सामने धान खरीदी प्रभारी को जमकर लताड़ लगाई थी और अपशब्द कहे थे। पन्ना में 2 अनाथ बच्चियां बीते 2 सालों से दर-बदर ठोकर खाने पर मजबूर हैं। इसके लिए बच्चियां शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ये बच्चियां 2 साल पहले अपने माता पिता को खो दे चुकी हैं। ये अनाथ बच्चे स्कूल के माध्यम भोजन और ग्रामीणों की मदद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सागर से 3 महीने से गायब हुई बच्ची का पता चल गया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग 10वीं क्लास की छात्रा है, जिसका अपहरण एक पड़ोसी युवक ने किया था और आरोपी लड़की के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहा था। जिसके बाद वीडियो परिजनों ने देख लिया था। बता दें कि आरोपी युवक ने नाबालिग के साथ शादी भी कर ली थी। वहीं मामले में एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हुए किसान बॉर्डर खाली करने से पहले किसान मना रहे हैं विजय दिवस। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ। एक साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज खत्म हो गया है। सभी बॉर्डर पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए।
किसानों ने बॉर्डर पर नाच गाकर जश्न भी बनाया। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगे। पंद्रह दिसंबर को पंजाब के सभी मोर्चे खत्म हो जाएंगे और 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे, जिसके बाद 15 जनवरी को किसान समीक्षा बैठक करेंगे। किसान को घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। किसान आंदोलन 378 दिनों बाद खत्म हो चुका है। किसान अब घर वापस भी कर चुके हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की ओर लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। किसानों के स्वागत के लिए यहां पर 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के व्यंजन किसानों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। भारी संख्या में किसान अभी से जमा होना शुरू हो चुके हैं। वहीं किसानों का कहना है कि पूरे देश की जीत है, क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा करता है और इस जीत पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। वहीं किसान खुशी के मारे झूमते नजर आए। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी वाहनों का जाम। HH44 पर कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया था डाइवर्ट। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी वाहनों का जाम। HH44 पर कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया था डाइवर्ट। करनाला के बस्तारा टोल प्लाजा पर दिल्ली से वापसी कर रहे किसानों के जत्थे पहुंचना जारी है। किसानों के स्वागत के लिए टोल पर सजावट की गई है और मंच लगाया भी गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और घरों की तरफ रवाना हुए। गाजीपुर पर खुशी का माहौल है। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई हैं। हरिद्वार में हुआ अस्थियों का विसर्जन। जनरल की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने दिल्ली कैंट में स्थित बरार स्क्वायर कैमोडोरियम में अपने माता पिता की अस्थियां एकत्र की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। परेड में बतौर रिव्यूइंग अफसर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। इस पर आईएमए से 387 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, जिनमें से 319 बतौर अफसर भारतीय सेना से जुड़े और देश विदेश के। इस बार मित्र देशों के लिए 68 जेंटलमैन कैडेट की पास आउटिंग हुई है। शेड्यूल में पूर्व निर्धारित मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले और लाइट एंड साउंड शो को राष्ट्रीय शो के चलते रद्द कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में एयरफोर्स के सभी 4 जवानों की पहचान। पार्थिव शरीरों को आज दिल्ली लाया गया। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह, HWO प्रदीप, HWO राणा प्रताप दास और लासनायक भी साई तेज की पहचान हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने दिया बयान। सेना ने विपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान और चीन को जवाब देने का बहुत अच्छा काम किया। पूरा मध्य प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। भोपाल में सीडीएस बिपिन रावत को बीजेपी कार्यालय में दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीजेपी के अध्यक्ष सहित तमाम बीजेपी के पदाधिकारी भी देंगे श्रद्धांजलि। ग्वालियर में ड्रोन मेले का हुआ आयोजन। मेले में कई ड्रोन निर्माता कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कृषि क्षेत्र और विद्यार्थियों को ड्रोन की जानकारी दी जा रही है। मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ड्रोन तकनीक आधुनिक युग में एक क्रांतिकारी कदम है। हम इसका इस्तेमाल किसान के कामों के लिए आपदा के समय बखूबी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में खेतों में दवाओं के छिड़काव और इन्हें दवाइयां पहुंचाने के लिए हो सकता है। ड्रोन का इस्तेमाल दवाइयां पहुंचाने के लिए हो सकता है। ग्वालियर में बोले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सतना में खुलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐलान। कहा ये स्कूल नागरिक उड्डयन मंत्रालय संचालित करेगा। स्कूल में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज के आरजी में छात्रों से संवाद किया। ग्रामीण क्षेत्र के एक और छात्र ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। सिंधिया से बोले छात्र। कहा गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल और सीबीएसई स्कूल नहीं होने से आगे की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल की जरूरत है। उसने कहा कि अंग्रेजी कमजोर होने से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। वहीं सिंधिया ने छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। कहा कांग्रेस के लोग चुनाव पंचायत रुकवाने में लगे हैं तो जनवरी में फिर रतलाम आकर किसान कार्यों की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में चली मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की सुनवाई। अब 13 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। परिसीमन और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने दायर की याचिका। सरकार के ऐलान के बाद भोपाल और इंदौर में शुरू हुआ कमीशन सिस्टम। दोनों शहरों के कमीशन ने संभाली कमान। सागर में जेल के बाहर खुलेआम घूम रहे पैरोल पर गए 15 कैदी। ये सभी कैदी हत्या, बलात्कार और गंभीर अपराधों में सजा काट रहे हैं। चित्रकूट में होगा सिंधु एकता महाकुंभ का आयोजन। जागरूक स्वामी राम भद्राचार्य का बयान। हिंदू एकता महाकुंभ में के जरिए हिंदू का एक करने का प्रयास। उन्होंने कहा कि जब तक 80% हिंदू तक नहीं होंगे तब तक देश में समस्याओं का अंत नहीं होगा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे एसपी के कार्यकर्ता। सीमावर्ती क्षेत्रों के 11 जिले की 49 सीटों पर करेंगे मदद। एमपी के हर जिले से कार्यकर्ताओं का अच्छा चयन मोदी छवि, प्रभाव और संपर्क के आधार पर होगा। डबरा में गृह मंत्री से मिले नेशनल टेनिस वर्ल्ड बॉल खेलने वाले आए 20 राज्यों के खिलाड़ी। डबरा स्टेडियम ग्राउंड में हो रही है नेशनल टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता। इंदौर में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को दिया है 7 दिन का आश्वासन, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट सकते हैं। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल स्थगित। ये हड़ताल 16 दिसंबर के लिए स्थगित की गई है। दुर्ग के जंजगिरी गांव में रोहिणी मौशाला का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल मंच पर पहुंचे और संतों के सम्मान के नाते नीचे बैठे। इस पर मौजूदा संतों ने सीएम की प्रशंसा की और कहा कि हमेशा भारत में परंपरा रही है कि हमेशा से धर्मगुरु ऊपर विराजित होते हैं, राजा उनका सम्मान करते हैं।
इस मौके पर सीएम ने श्री राधे निशुल्क आश्रम में कई विकास परियोजनाओं के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। संतों ने सीएम के गोधान न्याय योजना की प्रशंसा की। जबलपुर में वीएचपी अंतर्राष्ट्रीय को कार्याध्यक्ष का बयान, मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज को देना ही मांग, कहा महाकाल मंदिर पर। जबलपुर में 10,000 का इनामी बदमाश कजबू गिरफ्तार, 11 महीनों के फरार था शातिर बदमाश। पुलिस ने बदमाश कज्जू का निकाला जुलूस। इंदौर में वायु प्रदूषण को लेकर हुई बैठक। इंदौर में अब एयर पोल्यूशन इंडेक्स को सुधारने के लिए कवायद शुरू हो चुकी है। बैठक में निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और इंदौर कलेक्टर के साथ सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। शहर के नामी लोगों से AQI को सुधारे हेतु सुझाव लिए गए। यहां इंदौर की हवा के लिए बनाया गया एक्शन प्लान। शहर की हवा की बेचैनी के लिए लोगों के लिए जा रहे हैं सुझाव। प्रशासन चलाएगा जागरूकता अभियान। जनवरी से संयुक्त में सुकमा में बैन होगा पॉलिथीन। नगरपालिका कार्यालय में व्यापारी संघ और नगरपालिका अध्यक्ष राजू की बैठक के बाद फैसला 1 जनवरी से। प्लास्टिक मुक्त नगर बनाने की दिशा में पहला प्रयास। व्यापारी संघ ने दी सहयोग की बात। आपके सहयोग से सुंदर बनेगा शहर। मुंगेली में ग्राम सेवक का कारनामा आया सामने। लगरा ग्राम सेवक के खुलेआम पैसा लेने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के लिए लगी है भीड़। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शराब भट्टी पर की कार्रवाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जब्त की अवैध शराब। पुलिस को आता देख मौके से फरार हुआ सभी आरोपी।